एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा तो फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। ठीक है, बस उसमें वर्ब से पहले क्या लग जाएगी? बीइंग। ठीक, BEING, बीइंग। और यहाँ देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, लेकिन क्या लग जाएगा? बीइंग। प्रेजेंट पर, अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसमें नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, प्लस क्या लग जाएगा? बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन, BEEN, बीन। पास्ट परफेक्ट में भी ऐसा ही बीन लग जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन लग जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई डाउट? अब यहाँ पर सिर्फ एक सवाल ये उठता है कि आप पहचानोगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लिखा है? पहचानने की बात आती है ना कि जब आप टेंस पहचान लोगे कि कौन सा टेंस लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ही तो चेंज करोगे। उसमें ऐसा लिख कर तो आएगा नहीं सेंटेंस के आगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। फिर उस सेंटेंस को देखकर, सबकी अलग अलग पहचान होती है, सबको देखकर पहचानेंगे, सबकी अलग अलग पहचान होती है और सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब इसमें क्या होता है? एस या ES लगा होता है। क्या लगा होता है? वो भी कब? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, बस S या ES, कुछ नहीं। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, ये तीन चीज़ें होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये इन दोनों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, इसमें वर्ब की क्या लगती है? सेकंड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वॉज और वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट में होती हैं हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। ठीक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी होती हैं विल, बी और शैल बी। ठीक है, हम लिखा तो दे रहे हैं, बहुत ध्यान से याद रहे, दोबारा भूलना मत और दोबारा लिखाना ना पड़े। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो देखो वहाँ अभी अभी लिखाई है, क्या होती है? इज, एम, आर। इससे किसमें चेंज हो जाएगा? सेम, इज, एम, आर ही रहेगा और उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा? बीइंग लग जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो एग्जाम्पल में करके दिखाएंगे, कर लोगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज, वर। हम उधर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर लिख भी चुके हैं और यहाँ भी लिख दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ और हैव। हैज़ सिंगुलर नंबर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट में ही चेंज होगा। ठीक है, तो हैज़ होगा तो हैज़ बीन, हैव होगा तो हैव बीन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। ठीक है, तो इधर क्या लग जाएगा? हैड बीन। अब यहाँ देखो लास्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। ठीक है, वहाँ पर भी सेम लग जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, तो ये कहाँ तक हो गया? फ्यूचर परफेक्ट है। इसके बाद जो टेंस आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, ठीक है, वो इसमें नहीं होते हैं। ठीक, हमारे सामने सिर्फ यही है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिर्फ 7 8 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 ही है। ठीक है, ठीक, इसके अलावा और कुछ भी टेंस इसमें नहीं होते हैं। अभी इसको ठीक है, ये नोट हो गया, इसको रफ कर देते हैं। सुनो यहाँ देखो, ठीक है, ये समझ आ गया कब के कौन सा सेंटेंस किस में चेंज होगा। अब एक बात याद रखना, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, है ना, यहाँ देखो, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है,
और एक होता है क्या, ऑब्जेक्ट। क्या, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। और एक लाइन यहाँ पर लिख लेना, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई। और इसमें वर्ब की जो फॉर्म लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें, थर्ड। कभी भी ध्यान देना, कभी भी एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे, एक्टिव में कोई सी भी फॉर्म लगी हो वर्ब की, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कोई भी लगी हो, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, क्या कहा, एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट लगी हो या सेकंड लगी हो या थर्ड लगी हो, ठीक है, लेकिन पैसिव में वर्ब की तीनों के लिए एक ही फॉर्म लगती है और वो है थर्ड। ठीक, जल्दी से नोट करो, अगर कुछ नोट करना है तो एग्जाम्पल करते हैं। बस एक एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, रफ कर दें। मोहन टीचर्स हरी। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि जब तक पहचानेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे। वेरी गुड, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस या ई एस लगा हुआ है ना इसमें, इसलिए वर्ब में एस या ई एस लगा होगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमें यहाँ से सबसे पहली बात तो ये पता चलेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर साइड में रखो। अभी अभी क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो हरी जो है, हरी से शुरू करो, हरी। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। इज कब यूज होती है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, हरी इज। ठीक है, अब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की सेकेंड फॉर्म होती है टॉट और थर्ड फॉर्म होती है टॉट। हरी इज टॉट, TAUGHT, टॉट। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था पहले, जो हम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट वाला आगे आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और देन ऑब्जेक्ट। अगर इसका रूल लिखना चाहो तो ये कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज और हैज, हैव, हैड, ठीक है, विल, शैल, वो आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, बाई ऐसे ही रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसको भी लिख लेना। ठीक है, ये समझ में आया, आ गया। एक और करते हैं अभी पहले, फिर आराम से नोट कर लेना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिखाएंगे क्या यहाँ, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। देखो चुप रहना बेटा तुम, हाँ कोई बताएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। वेरी गुड, क्यों है, क्योंकि इसमें विल लगा है, और विल अकेला लगा है, विल के साथ ना तो बी लगा है और विल के साथ ना ही हैव या शैल हैव। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले तो हम इसको आगे ले आएंगे, तो यू। ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट से किसमें चेंज होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। यू के साथ कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अभी अभी लिखाई है हमने, विल बी, यू विल बी, हेल्प है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प। ठीक है, HELPED, यू विल बी हेल्प्ड। उसके बाद क्या आता है,
बाई, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, ठीक, समझ में आ गया, क्लियर बिल्कुल, कोई डाउट, वेरी गुड।